हाजी रफीक ने किया वार्ड नंबर 8 में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन। लोगों में खुशी की लहर। जनपद गाजियाबाद के नगर पंचायत डासना में यूसुफ पहलवान के मकान में यासीन गढ़ी पाल मोहल्ला वार्ड नंबर 8 में चेयरमैन प्रत्याशी हाजी रफीक ने रिबन काटकर मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, जिसमें क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे, जिनमें मुख्य रूप से जमील मेंबर, शाहिद मेंबर, आदिल मेंबर, रिजवान मेंबर, जलीस आश मोहम्मद, यासीन भाई, खलीफा तबारक अली, हारून एडवोकेट, यूसुफ पहलवान, हाजी जफर, खलीफा साबिर, यामीन सिद्दीकी, हाजी अब्दुल हकीम, हाजी जमील, सरवर दीवान जी, समीम सिद्दीकी, गुड्डू सिद्दीकी, गुलशेर भाई, फिरोज चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। डॉक्टरों में मुख्य रूप से डॉक्टर आमिर रफ़ीक, डॉक्टर शान मोहम्मद, डॉक्टर जावेद, डॉक्टर अकरम, डॉक्टर जीशान आदि लोगों ने लोगों की चेकअप कर उन्हें दवाइयाँ दी। आपको बताते चले कि हाजी रफ़ीक ने अब से पहले वार्ड नंबर 10 में भी एक मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत की थी, जिसकी सफलता को देखते हुए आज वार्ड नंबर 8 में मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, जिसमें वार्ड नंबर 8 के सैकड़ों लोगों ने पहुंचकर फ्री चेकअप कराया व फ्री दवाइयां ली। हाजी रफ़ीक ने कहा कि यह तो अभी शुरुआत है, अगर कामयाबी मिली तो मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ लोगों की समस्याओं का निस्तारण भी मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर होगा, जिससे किसी को समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं हाजी रफ़ीक के लड़के डॉक्टर आमिर रफ़ीक ने कहा कि जिस तरह से मेरे पिताजी निस्वार्थ भाव से समाज सेवा कर रहे हैं, उन्हीं से प्रेरित होकर वह भी निरंतर समाज सेवा करते रहेंगे और करते रहे हैं। वहीं मौजूद एडवोकेट हारून ने कहा कि हाजी रफ़ीक हमेशा निस्वार्थ भाव से गरीबों, असहायों व निरंकुशों की सहायता करते रहे हैं और उन्होंने डासना की जनता से हाजी रफ़ीक को ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर चेयरमैन चुनने की अपील की। केटी लाइव न्यूज़ के लिए जनपद गाजियाबाद डासना से समीर खान की रिपोर्ट। आज ये जो आपने मोहल्ला क्लिनिक का आयोजन किया गया है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? इसके लिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमारी जो जनता है उसको सबसे ज़्यादा आज की स्थिति यह है कस्बे की, जो हमारे जनता मान लो 500 या 300 या 400 रुपये इस तरह से कमाती है और 100 रुपये 200 रुपये दवा में चले जाते हैं। इसलिए हमें जनता की खिदमत करनी है, निःशुल्क खिदमत करनी है और ये हमेशा करनी है इंशाअल्लाह। उसकी वजह यह है कि हमारे बेटे खुद डॉक्टर हैं, इसलिए हमने ये प्रोग्राम बनाया है कि हमेशा हम जनता की खिदमत करेंगे और करते रहेंगे। अच्छा, ये चुनाव के लिए चुनाव के बाद भी रहेगा? चुनाव के बाद भी रहेगा। ये मोहल्ले क्लिनिक जो आयोजन किया है, इससे क्या लगता है लोगों के बीच क्या संदेश जा रहा है, कितना आपके बीच प्यार देखने के लिए मिल रहा है? जहाँ हम बैठे हुए हैं इस वार्ड की जनता, ये 3 वार्ड हैं, 8 नंबर, 1 नंबर, 5 नंबर, इन्होंने हमेशा मुझे प्यार दिया है और मेरा सहयोग इनके लिए हमेशा रहा है और रहेगा। इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। एक हमने वार्ड नंबर 14 में 10 में भी कर रखा है, पुराना 3 नंबर में, वहाँ भी हमारा पहले से ही चल रहा है और चलता रहेगा। अच्छा, आगे की रणनीतियाँ क्या रहेगी? और भी यहाँ पे वार्ड है, और भी आगे की भी मोहल्ला क्लिनिक और वार्ड में भी देखने के लिए मिलेगा या यहीं पर रहेगा? नहीं, इंशाअल्लाह अगर ज़रूरत पड़ी तो वहाँ भी हम वार्डों में बनाएंगे, खिदमत उनकी भी बराबर करेंगे। कस्बे की जनता ने हमें प्यार दिया तो हम हमेशा हर वार्ड में रखेंगे। अच्छा, प्रेस के माध्यम से आप वासियों को, जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये देना चाहेंगे कस्बे की जनता के लिए, कस्बे की जनता आने वाले समय में ऐसे प्रत्याशी को चुने जो कस्बे की समस्याओं पर हर टाइम खड़ा रहे और समस्या का हल करे। अच्छा, डोर टू डोर जनसंपर्क सभी प्रत्याशी अपनी बराबर दावेदारी ठोक रहे हैं, उसके लिए आप क्या कहेंगे? डोर टू डोर हमारी जो दावेदारी है सबसे ज़्यादा है और रही है। हम 5 साल कस्बे के बीच में, जनता के बीच में रहते हैं और हमने समस्याएं हल करी है और करते रहेंगे। हमने आज तक 2 बार मुझे मौका मिला है पार्षद का, मैंने जो अपने वार्ड में आज तक विकास किया है वो का वही है और मेरी जनता, मेरे वार्ड मेरे साथ हैं, मुझे भरपूर सहयोग मिल रहा है। माध्यम से लोगों को
क्या संदेश देना चाहिए? लोगों को संदेश ये देना चाहेंगे हम प्रेस के माध्यम से कि आने वाले समय में इंशाअल्लाह हमें सहयोग मिला जनता का, तो हम कस्बे की हर समस्या, चाहे वो बिजली हो या पानी की हो या रोड की हो या सीवर की हो, ये हर समस्या हल करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि आपने मोहल्ला क्लिनिक खोल रहे हो, इससे बाद में जैसे अगर आप चेयरमैन बनते हो तो उसके बाद जिस तरह से समस्याएं समाधान कर रहे हो आप, उनका भी इसी तरह से करोगे? इसी तरह से और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हम पे जिम्मेदारी ज़्यादा आ जाएगी, हम ज़्यादा करेंगे इंशाअल्लाह हर समस्या का। और क्लिनिक तो हमारे इंशाअल्लाह परमानेंट रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा जनता की सेवा। देखा जाए तो आपका बेटा जो है, इसे आपने जनता के लिए समर्पित कर दिया। जी, वो आपसे नहीं, पिछले कोरोना में जो भी हुआ आपके सामने, जब से ही ये मेरा बेटा सहयोग कर रहा है जनता का, और हर मरीज का हॉस्पिटल में भी इनकी सर्विस सरोदा में है, वहाँ भी इन्होंने भरपूर सहयोग करा है। कोई हमारी जनता में से हमारे जानने वाला कोई भी वहाँ पहुँचा है, एडमिट कराया है, और उसका भरपूर बिल से भी सहयोग किया है, वैसे भी सहयोग किया है और करता रहे। यानी इनकी सेवाओं से खुश होकर आपने चेयरमैन लड़ने का जो मन बनाया? नहीं, ये तो मैं करीब 30 साल से जनता के बीच में हूँ। मेरे वार्ड, मेरी जनता मेरे साथ शुरू से है, शुरू से ही समाज सेवा में लगा हुआ हूँ और लगा रहूँगा इंशाल्लाह। जैसे कि केटी लाइव न्यूज़ समय समय पर दर्शकों को तरह तरह की चीज़ें दिखाता रहता है। आज हम आए हैं कस्बा डासना में, जहां पर चेयरमैन के चुनाव आने वाले हैं और उसी के तहत जो चेयरमैन पद के प्रत्याशी है, तो आइए हम बात कराते हैं जो यहाँ पर कुछ समर्थक भी बैठे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम हारून अली एडवोकेट है। जैसे कि यहाँ मोहल्ला क्लिनिक आज शुरू किया गया है, क्या कारण रहा इसका? गरीब जनता को बहुत दिक्कत है चिकित्सा की, क्योंकि रोज़गार कम है और गरीब आदमी को परेशानी रहती है, इसलिए मोहल्ला क्लिनिक खोले गए ताकि आवाम की फ्री खिदमत हो सके, फ्री दवाई दी जा सके। जैसे कि ये उपज आपके दिमाग में कहाँ से आई? और प्रत्याशी भी हैं जो यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, मगर एक आपके दिमाग में जो ये उपज आई किस तरह से आई? नहीं, जब हम जनता के बीच में गए तो जनता ने हमें बताया कि रोज़गार की दिक्कत है, जो मजदूर आदमी है, मजदूरी करने जाते कहीं ना कहीं वो बीमारी से ज़्यादा पीड़ित है। तो बीमार, बताया कि बच्चे बीमार है भैया, पैसों की दिक्कत है, दवाई नहीं ला पा रहे, तो हमने सोचा इससे गरीब की खिदमत हो और दवाई निःशुल्क और टाइम पे मिले। जैसे कि यहाँ और लोग भी मौजूद हैं जो दवाई लेना है। जी, आपका नाम? मोहम्मद इदरीस। जो यहाँ मोहल्ला क्लिनिक की आज शुरुआत की गई है, इससे किस तरह से आप खुश हैं या आपको इससे नाराज है? खुश है जी, बहुत बढ़िया बात है, दवाई मिल रही है फ्री में यहाँ पे, बेहतरीन। जो यहाँ पर दवाई मिल रही है वो सही है या गलत है, या उससे कुछ असर भी हो रहा है? नहीं, दवा बहुत बढ़िया है जी, असर भी हो रहा था। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं की जा रही? नहीं जी, फॉर्मेलिटी कोई पूरी नहीं है। जैसे पर जो डॉक्टर लोग हैं वो दवाई दे रहे हैं, तो आइए उनसे बात कराते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम जावेद अली है। जो यहाँ पर आप मरीज देख रहे हो, तो किस तरह से देख रहे हो? तो जो हम मरीज़ देख रहे हैं यहाँ पर, सभी वर्ग के मरीज़ देख रहे हैं। जो नॉर्मली मतलब दवा दी जाती है वो दवा दी जा रही है, और सभी का इलाज सही तरीके से किया जा रहा है। तो जिस तरह से आप दवाई दे रहे हो उस तरह से मरीज आपके संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हम दवा दे रहे हैं सभी मरीज़ संतुष्ट है, और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं और सभी को हम अच्छा लाभ दे रहे हैं। जी, आइए अब हम बात कराते हैं जो हाजी रफ़ीक हैं, उन्हीं के बेटे हैं जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं। हाजी रफ़ीक उन्हीं के बेटे हैं, आमिर रफ़ीक। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप यहाँ दवाई दे रहे हो और मोहल्ला क्लिनिक की शुरुआत दूसरे वार्ड में की गई है, तो किस तरह से आपने के दिमाग में प्लान आया? नहीं, इसमें देखिए बहुत सारे असल में गरीब लोग हैं, ज़्यादातर हमारे कस्बे में गरीब तबका है जो अच्छी सुविधा और अच्छी स्वास्थ्य प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, अच्छी चिकित्सा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि मैंने कोरोना देखा है, कोरोना में भी काफ़ी परेशानियां आई हैं, काफ़ी जितनी हमसे मदद हो पाई थी लोगों की मदद करी, तो इसलिए हमने ये प्लान किया है। ऐसा नहीं है खाली ये कि चुनाव को इस तरह से देखते हुए करा है। यानी एक चुनावी शगुफा नहीं है? नहीं, देखिए चुनावी स्तर से नहीं है, इसको हम आगे भी जारी रखेंगे और पब्लिक के लिए, जनता की सेवा के लिए इसको हम ऐसे ही ओपन रखेंगे, आगे भी चलाएंगे इसको। जैसे कि आप हाजी रफ़ीक के बेटे भी हो, तो जैसे हाजी रफ़ीक चुनाव पर चेयरमैन प्रत्याशी हैं डासना से, तो इससे अलग भी कुछ योजनाएं हैं उनकी जो पहले करी हों और आगे करने वाले हों? नहीं, पहले देखिए समाज सेवक तो जो हमारे वालिद साहब हैं काफ़ी पुराने समय से समाज सेवक है, 10 साल वो सभासद भी रहे हैं, बहुत लोगों की मदद करी है और अपने वार्डों में भी इतना काम किया है कि इतना कोई चेयरमैनी में भी नहीं कर सकता। तो इसके इस तरह से ही जब तक हम भी छोटे थे, अब हम पढ़ कर आए हैं, तो हमने इस चीज़ें पे ये शुरू। यानी आप भी कहीं ना कहीं उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर समाज सेवा आए?
नहीं, बिल्कुल उसी स्तर से हमने भी आगे ये काम करना है और ये आगे इंशाल्लाह करेंगे। अभी हम महिलाओं के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, जो ये स्वास्थ्य के जो हमने मोहल्ला क्लिनिक खोला है इस स्तर पर काम करने के लिए, क्योंकि जो कस्बे की ज़्यादातर कस्बा ही नहीं कहीं भी महिलाएं होती हैं, बहुत सारी ये स्वास्थ्य जो प्राप्त नहीं कर पाती हैं, इस स्तर से उनके लिए सोचकर हमने आगे भी और काम करना है। अभी जिम्मेदार लोगों से सुझाव ले रहे हैं, देखते हैं आगे इस पर काम करें। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? नहीं, इसकी प्रेरणा ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग कह रहे थे कि दिल्ली के स्तर से देख कर किया है, ऐसा नहीं है। मेरे घर में और भी मुझसे छोटे भाई हैं, बहन भी हैं, 5 डॉक्टर और भी हैं जो अभी 1-2 और कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमारे पास डॉक्टर है तो हमें ऐसा नहीं है कोई किराए का डॉक्टर लाना है, हमें तो ये खुद ही काम करना है और जनता की सेवा के लिए और लोगों से दुआओं के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है आपका? नहीं, सब चीज़ हम फ्री दे रहे हैं, दवाई फ्री है, चिकित्सा फ्री है, पैसे का तो कोई सवाल ही नहीं आता है ये वाली चीज़। जैसे कि बहुत से हॉस्पिटल दवाई देते हैं, पहले फ्री में देते हैं, उसके बाद जो वो ये कहा जाता है जनता के द्वारा कि वो उसे उधेड़ने में लग जाते हैं, उसे भुनाने में लग जाते हैं। नहीं, ऐसा है ही नहीं। अब हम एक जो हमारा पुराना मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है लगभग 2 महीने हो गए, अभी तक हमने किसी से पैसे का सवाल नहीं। हम अपने खर्च से दवाइयाँ दे रहे हैं, सारी चीज़ें अपने खर्च से कर रहे हैं, बाकी और जिम्मेदार लोगों से सलाह ले रहे हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें ठीक कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें बढ़ा सकते हैं, इस पर भी काम कर रहे हैं। शिक्षा के स्तर पर भी हम विचार कर रहे हैं, आगे उस पर भी काम करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि यहाँ मरीज आ रहे हैं, नॉर्मली आ रहे हैं, और सीरियस मरीज अगर आए तो उसके कहाँ तक मदद करते हैं आप? नहीं, जो अभी तक सीरियस ऐसे आए नहीं हैं क्योंकि ओपीडी बेसिस पे अभी काम कर रहे हैं, बाकी इसी स्तर पे और मरीज़ आएंगे तो उसको आगे तक लेकर जाएंगे। अपने स्तर से जितनी भी प्राइमरी चिकित्सा उसको प्राप्त करा पाएंगे कराएंगे। जैसे कि अगर हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाए मरीज को तो उसका खर्चा कौन देगा? नहीं, अभी तक इस तरीके के आए नहीं है, बाकी जो आएंगे तो आगे देखेंगे चीज़ें, उस पर भी काम करेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे उस पर भी काम। मैं हसन खान, कैमरामैन समीर खान के साथ।